नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुमार अमर, अध्यक्ष वेदांत ज्योति सेवा संस्थान। आप सभी दर्शक जो न्यूज एक्सप्रेस इंडिया देख रहे हैं, उनका अपने एस्ट्रोलॉजी के इस नए एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज मैं ज्योतिष के जिस जीवंत विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं, उसका भारतीय ज्योतिष में और फलित ज्योतिष के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। हमने बहुत से फोन कॉल रिसीव किए, बहुत से मैसेज रिसीव किए कि आप लोग ये जानना चाहते हैं कि लग्न के आधार पर कौन से ग्रह शुभ होते हैं, योग कारक होते हैं, कौन से ग्रह अशुभ और मारक होते हैं। प्रिय मित्रों, हमने इसी चैनल न्यूज एक्सप्रेस इंडिया के माध्यम से आपके समक्ष हमने वीडियो प्रस्तुत किया है और उसमें बताया है कि लग्न के आधार पर कौन से शुभ रत्न होते हैं ग्रहों के जो धारण कर सकते हैं, कौन से रत्न निषेध होते हैं जिनको आप धारण नहीं कर सकते, रत्नों की अवधि क्या है और रत्नों को कैसे धारण करें। ये हम सारी चीजें, सारी बातें आपको बता चुके हैं। लेकिन जो लग्न के आधार पर कौन से ग्रह योग कारक है, मारक है, बाधक है, ये मैंने नहीं बताया था। तो अपने इस वीडियो के माध्यम से हम यही चीज आपको बताने जा रहे हैं कि लग्न के आधार पर कौन से ग्रह योग कारक हैं, अशुभ हैं और मारक हैं। जो ग्रह योग कारक हैं, आप उनके स्टोन को धारण कर सकते हैं। जो ग्रह अशुभ और मारक हैं, आप उनके स्टोन निषेध होते हैं। और ऐसे जो मारक और अशुभ ग्रह हैं, उनके मंत्रों का जाप करके, उनसे संबंधित, उन ग्रहों से संबंधित चीजों का दान करके, जल प्रवाह करके, उनका पूजा पाठ करके उनके अशुभ प्रभाव में कमी ला सकते हैं। तो आइए अब हम क्रमवार लग्नों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो पहला लग्न है वो मेष लग्न है। मेष लग्न वाले, जो जिसे हम एरीज कहते हैं, मेष लग्न वाले जातकों के लिए जो शुभ ग्रह होता है वो मंगल, सूर्य, चंद्र और गुरु, ये शुभ रत्न होते हैं। और जो अशुभ रत्न होता है वो, या मारक रत्न होता है, वो शुक्र, बुध और शनि होते हैं। तो इन जो मारक और अशुभ हैं, इनके मंत्रों का जाप करना होता है, इनसे संबंधित चीजों का दान करना होता है और इनका पूजा पाठ करना होता है। और जो योग कारक रत्न होते हैं, जो योग कारक ग्रह हैं, उनसे संबंधित रत्नों का धारण कीजिए। ध्यान देने वाली बात ये जरूर है कि जितने भी योग कारक ग्रह हैं, उस लग्न के जातक के लिए उसका पूजा पाठ, मंत्रो जाप, उससे चीज संबंधित वस्तुओं का दान, जल प्रवाह कदापि न करें, नहीं तो उनकी शुभता में कमी आ जाती है। अब बात करते हैं दूसरे लग्न, वृष लग्न की, जिसे हम टॉरस कहते हैं। वृष लग्न वाले जातकों का जो सबसे योग कारक ग्रह होते हैं वो शुक्र, बुध, सूर्य और शनि, ये योग कारक ग्रह हैं। और जो अशुभ ग्रह या मारक ग्रह हैं वो चंद्र, गुरु और मंगल। हम बात करते हैं तीसरे लग्न की। तो तीसरा लग्न है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वाले जातकों को हम जेमिनी भी कहते हैं। और इनके जो योग कारक ग्रह हैं वो बुध, शुक्र और शनि ग्रह, ये प्रबल योग कारक हैं। और जो मारक और अशुभ ग्रह हैं वो हैं मंगल, गुरु, सूर्य और चंद्रमा, ये अशुभ ग्रह माने जाते हैं। हम बात करते हैं चौथे लग्न, कर्क लग्न की, जिसे हम कैंसर कहते हैं। कर्क लग्न वाले जातकों के लिए अगर मैं बात करूं तो चंद्र, मंगल, गुरु, ये योग कारक ग्रह हैं। और बुध, शुक्र, चंद्र और शनि, ये इनके मारक ग्रह हैं। अब हम बात करते हैं पांचवा लग्न। जो पांचवा लग्न हम बात करेंगे सिंह लग्न। सिंह लग्न वाले जातकों के लिए सूर्य, मंगल, गुरु, ये बहुत ही शुभ योग कारक ग्रह माने गए हैं। और बुध, शुक्र और शनि, ये अशुभ या मारक ग्रह माने गए हैं। हम बात करते हैं छठी लग्न यानी वर्गो, कन्या लग्न की। तो कन्या लग्न वाले जातकों के लिए बुध, शनि, शुक्र, ये योग कारक ग्रह हैं। और जो मंगल, चंद्र, सूर्य और गुरु, ये अशुभ, अकारक या मारक
ग्रह है। अब बात करते हैं 7वें लग्न यानी तुला लग्न की, जिसे हम लिब्रा कहते हैं। देखिए, तुला लग्न वाले जो जातक हैं उनके लिए बुध, शुक्र और शनि ये प्रबल योग कारक ग्रह हैं, और सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु ये मारक या अशुभ ग्रह हैं। हम बात करते हैं वृश्चिक या स्कॉर्पियो के लिए। वृश्चिक लग्न वाले जातकों की बात करूं तो मंगल, सूर्य, चंद्र, गुरु ये योग कारक ग्रह हैं, और शुक्र, बुध, शनि ये अशुभ या मारक ग्रह है। हम बात करते हैं धनु लगन या सेजिटेरियस की। तो सेजिटेरियस में अगर हम बात करें तो गुरु, सूर्य, मंगल ये योग कारक ग्रह हैं, और बुध, शुक्र, शनि ये अशुभ या मारक ग्रह हैं। हम बात करते हैं 10वीं लगन यानी मकर लगन की, जिन्हें कैप्रिकॉर्न कहते हैं। मकर लग्न वाले जातकों के लिए जो योग कारक ग्रह है वो शनि, बुध, शुक्र हैं, और जो अशुभ मारक ग्रह है वो चंद्र, गुरु, सूर्य और मंगल है। अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न यानी एक्वेरियस की। एक्वेरियस वाले जो जातक हैं उनके योग कारक जो ग्रह हैं वो शनि, शुक्र और बुध ग्रह हैं, और जो अशुभ और मारक ग्रह है वो सूर्य, चंद्र, गुरु और मंगल है। हम बात करते हैं आखिरी लग्न की। आखिरी लगन है मित्रों मीन लगन, जिन्हें पाइसिस कहते हैं। मीन लग्न वाले जो जातक हैं उनके जो योग कारक ग्रह हैं वो गुरु, चंद्र और मंगल हैं, और जो अशुभ और मारक ग्रह हैं वो सूर्य, बुध, शुक्र और शनि हैं। प्रिय मित्रों, ये हमने आपको बताया कि जो 12 लग्न होते हैं उन लग्नों के आधार पर कौन से ग्रह योग कारक हैं, कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से ग्रह मारक हैं। मित्रों, मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि कभी भी योग कारक जो ग्रह होते हैं उनका पूजा पाठ, उनका मंत्रोजाप, उनसे दी हुई चीजों का, उनसे संबंधित चीजों का दान कदापि ना करें, नहीं तो इनकी शुभता में कमी आ जाती है। और जो मारक और अशुभ ग्रह होते हैं इन्हीं के मंत्रों जाप को करें, इन्हीं के संबंधित चीजों का दान करें, और इनके अशुभ प्रभाव में कमी होगी। इनके जो अशुभ ग्रह होते हैं इनके जेम्स या स्टोन को कभी धारण ना करें, और जो योग कारक ग्रह होते हैं उनके स्टोन को धारण करके उन ग्रहों के बलाबल को प्राप्त कर सकते हैं, जिनके द्वारा ऐसे जातक शुभ फल को प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारी संस्थान वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं उस नंबर पे आप अपने अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारी संस्थान के ज्योतिष आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का हर संभव उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मित्रों, एस्ट्रो कुमार अमर का नमस्कार।